अज़हर, हमने देखा है कि बाबर आजम माजी में हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज दे चुके हैं। तो अभी जब उनको हम आराम देने या ड्रॉप करने जा रहे थे, क्या उनसे कोच और कप्तान ने या सिलेक्शन कमेटी ने उनसे भी कोई मुशावरत की थी या उनसे भी कोई बात की गई थी इस बारे में? देखें, जो ड्रॉप नहीं किया गया, रेस्ट दिया गया है। और मैनेजमेंट भी ये समझती है, और काफ़ी, क्योंकि मेरे साथ बाबर काफ़ी क्लोज हैं, तो यही था कि काफ़ी कुछ, बिकॉज वो पिछले 2-3 महीने से काफ़ी कुछ जा रहा था। तो आप मेंटली जो है ना, आप बेशक कहें कि मैं जितना मर्जी स्ट्रांग हूँ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जो है, वो चीज़ें आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं। बाबर वॉज विलिंग टू प्ले, लेकिन वो यही था कि बेस्ट बेनिफिट फॉर बाबर एंड फॉर पाकिस्तान टीम इन द फ्यूचर, वो यही डिसीजन था कि अगर उनको रेस्ट दिया जाए, वो फ्रेशन अप हों, क्योंकि आगे क्रिकेट बहुत ज्यादा है। इसके बाद जो है हम अप्रैल तक जो है ना मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, टूर आफ्टर टूर है। और यही वजह थी कि शहीन का भी यही था, क्योंकि वो उन्होंने इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली है, तो यही वजह थी कि ये डिसीजन लिया गया। अजहर भाई, एकदम से पाकिस्तान के पेस अटैक से सारे तजुर्बाकार पेसर से बाहर बिठा दिए गए और बैटिंग में बाबर आजम को भी। तो आपको नहीं लगता कि बिल्कुल टीम यकसर बदल गई है और एक मैच भी हारी हुई है? और जहां तक पिचेस का ताल्लुक है, हम पिछली सीरीजों से सुन रहे हैं कि आप हजरात अपनी मर्जी की पिचेस बनाते हैं लेकिन नताइज नहीं निकलते वैसे। तो अभी क्या तवक्को होगी कि आइंदा भी ऐसा? लेकिन जहाँ तक आपने टीम चेंजेस की बात की, बाबर जो है वो हमारे नंबर 1 प्लेयर हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, उनकी टेक्निक, उनकी एबिलिटी। और अगर आप देखें कि पाकिस्तान की एफटीपी देखें कि इतनी ज़्यादा क्रिकेट आ रही है, तो उसकी वजह से जो है ना, आई थिंक सिलेक्शन कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गिव बाबर और रेस्ट, और वो फ्रेश होके आए। क्योंकि इसके बाद आपको पता है हमने ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका का टूर है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और जहां तक आपने बात की कि फास्ट बॉलिंग, अब जाहिर सी बात है कि अगर आप पिछला कुछ रिकॉर्ड देखें, हमें आप ये देख लें कि तीसरा टेस्ट मैच है जब से हम ये नई मैनेजमेंट आई है। उससे पहले भी हम स्ट्रगल कर रहे थे कि हमने 20 विकेटें कैसे लेनी है, पेस पे भी जो है ना। तो ये सोचा कि स्पिन में हमारी ज्यादा ऑप्शन है, तो इस वजह से हमने वो किया। उसमें भी कुछ निकल से, नसीम को कुछ निकल सा, और शहीन जो है ना काफी सारी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, तो ये डिसाइड हुआ कि उनको रेस्ट दिया जाए। रीयूज पिच इस्तेमाल करने के पीछे क्या स्ट्रेटजी है, और अ, समझते हैं कि ये अगर खुदा ना खास्ता बैकफायर कर गया? नहीं, देखें, आपने 20 विकेट्स लेनी है। वी थॉट कि हम किस तरह 20 विकेट ले सकते हैं, तो आई थिंक कि जो पिच को यूज करना है, वो ये उसके पीछे यही था कि हम कैसे जो है ना 20 विकेटें ले सकते हैं। आई थॉट कि अगेंस्ट इंग्लैंड अगर हम स्पिन के साथ जाते हैं, स्पिन डोमिनेट करते हैं, तो वी गॉट चांस के 20 विकेट लें। अच्छा अजहर भाई, पिछले 3 टेस्ट से हमने देखा है, जब से ये सेटअप आया, आप लोगों ने जरा सीम फ्रेंडली विकेट्स बनाने की कोशिश की है, स्क्वायर्स के ऊपर भी घास छोड़ा है, पिचेस के ऊपर भी घास छोड़ा है जहां छोड़ा जा सकता था। तो अब एकदम से बिल्कुल ही डिफरेंट 180 डिग्री अप्रोच डिफरेंट हमने देखी है। तो ये कहीं पे एडमिशन है इस चीज का कि पिछले 3 टेस्ट में जो अप्रोच थी वो सही नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा क्लियर प्लान था कि हमने बांग्लादेश के साथ कैसी पिचेस बनानी है, और ये वाली जो है इंग्लैंड की सीरीज में हमने किस तरह जाना है। तो हमारा अप्रोच यही थी कि हम लोग उनके खिलाफ जो है ना सीम पेस पे जाएंगे, और इंग्लैंड के खिलाफ हम स्पिन पिचेस बनवाएंगे। हमारे पास सर्कमस्टांसेस, अगर आप पिछली पिच भी देखें तो उसके ऊपर वो था, लेकिन हमारी जो इंस्ट्रक्शन थी वो यही थी कि बॉल स्पिन होना चाहिए। अगर आप देखेंगे जो टेस्ट मैच हुआ है, वो ये था कि हम ये चाह रहे थे कि सेकंड डे के बाद जो है ना बॉल स्पिन हो, लेकिन आपने देखा कि 5वें दिन तक भी बॉल उसके ऊपर स्पिन नहीं हुआ। तो आई थिंक कि अभी जो अगला टेस्ट मैच है, होपफुली कि 9th डे की जो पिच है उस पर हो सकता है कि बॉल स्पिन हो। अजर, एक तो लगातार 3 टेस्ट मैचेस आप होम ग्राउंड इसी 1 महीने के अंदर आ रहे हैं, दूसरा आपने चेंजेस इतनी ज्यादा कर ली हैं। ये प्लान तो बन गया कि 20 विकेटें ले लेंगे आप, तो एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं हो गया कि नए यकदम इतनी चेंजेस करके जाएंगे आप स्क्वाड में? देखिए, आप अगर आप उसमें देखें कि स्पिन बॉलिंग की चेंज एक ही है। मतलब अगर आप स्क्वाड की अगर उस बात करें, तो बाबर की जगह जो है कोई बैट्समैन खेलेगा। वो शाम तक टीम जब सेलेक्टर्स जो है वो कर देंगे, तो आपके सामने टीम आ जाएगी। तो बैटिंग में तो आपका ऑलमोस्ट सेम बैटिंग लाइनअप होगा अपार्ट फ्रॉम बाबर। एंड देन द स्पिन में जो है ना कि आपके पास फास्ट बॉलर की जगह आपके पास स्पिन ऑप्शन आ जाएगी। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ ऐसी चीज चेंज कर रहे हैं कि जिससे कोई प्रॉब्लम हो।